नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज की खबर पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक ऐसे खतरे के बारे में है जिसका शायद भारत के पास कोई जवाब नहीं है। हम आज की इस वीडियो में पाकिस्तान को टर्की से मिलने वाले एक ऐसे वेपन की एनालिसिस करेंगे जिसका जवाब शायद भारत के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। तो पाकिस्तान को ऐसा कौन सा वेपन मिलने वाला है जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत इस परिस्थिति में क्या कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले 2 महीनों में हमने देखा कि कैसे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर एक भीषण जंग छिड़ी हुई थी और आखिरकार बहुत ही भारी नुकसान झेलने के बाद आर्मेनिया को अजरबैजान के आगे सीज फायर के लिए झुकना पड़ा। अजरबैजान के आर्मेनिया के ऊपर जीत का बड़ा श्रेय अजरबैजान द्वारा इस्तेमाल की गई ड्रोन्स को दिया जा रहा है, जिन्होंने आर्मेनिया के अच्छे से अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देते हुए उनके पोजीशंस, आर्म्स डिपोज, आर्टिलरी इत्यादि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच कभी कोई युद्ध छिड़ जाता है तो टर्की शायद पाकिस्तान को इन ड्रोन्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे सकता है। नागोर्नो काराबाख के युद्ध के दौरान अजरबैजान द्वारा रिलीज की गई कुछ वीडियोस में हम देख सकते हैं कि किस तरह टर्की के बैरक्तार TB2 ड्रोन्स आर्मेनियाई ठिकानों पर कहर ढा रहे हैं। मीडिया में आई खबरों के अनुसार आर्मेनिया ने इस युद्ध में लगभग 185 T-72 टैंक्स, 90 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 182 आर्टिलरी गन्स, 73 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स और 26 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को गंवाया है, जिनमें अत्याधुनिक टोर सिस्टम और 5 S-300 सिस्टम्स भी शामिल हैं। इन सब के अलावा आर्मेनिया ने एक Su-25 फाइटर जेट, 4 ड्रोन्स और 450 मिलिट्री व्हीकल्स को भी गंवाया है और इनमें से लगभग सभी को अजरबैजान के ड्रोन्स द्वारा ही बर्बाद किया गया है। हाल के दिनों में पाकिस्तान और टर्की के बीच तेज़ी से बढ़ रही डिप्लोमेटिक और डिफेंस रिलेशनशिप इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई युद्ध छिड़ जाता है तो पाकिस्तान टर्की से ठीक उसी तरह की मदद मांगेगा जैसे टर्की ने अजरबैजान को किया है। टर्की का TB2 ड्रोन अपने आप को नागोर्नो काराबाख में प्रूव कर चुका है। टर्की के ये ड्रोन्स रशिया के धुरंधर एयर डिफेंस सिस्टम्स पैंटसीर और S-300 को बेअसर बना गई हैं। टर्की के ये ड्रोन्स न सिर्फ नागोर्नो काराबाख बल्कि सीरिया और लीबिया में भी दुनिया के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर पाई थी। आप सबको तो पता ही होगा कि सीरिया में असाद की गवर्नमेंट को रशिया सपोर्ट करती है और उनके सपोर्ट में रशिया अपने मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-300, S-400, M1 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, पैंटसीर शोराट्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम के होने के बावजूद सीरिया में टर्की के ड्रोन्स ने बहुत ही सफलतापूर्वक अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे पाया था। तो अगर पाकिस्तान को ऐसे ड्रोन्स मिल जाते हैं तो भारत क्या करेगा? आप सब तो जानते ही होंगे कि अभी भारत के पास कोई आर्म ड्रोन्स नहीं है और भारत खुद के ड्रोन्स डेवलप करने से कई साल पीछे है। पर भारत इजराइल के हरोप, हेरॉन और सर्चर ड्रोन्स को इस्तेमाल करता है, पर वो सारे अनआर्म्ड हैं। भारत की सरकार के पास हमारी सेना द्वारा इजराइल की इन ड्रोन्स को गाइडेड और अन्य तरह की मिसाइल से लैस करने के लिए एक प्रपोजल भी भेजा गया है। इनके अलावा पिछले महीने भारत द्वारा अमेरिका से आर्म्ड प्रेडेटर या सी गार्डियन ड्रोन्स को भी खरीदने की बात चल रही थी। अमेरिका से इन ड्रोन्स के डील का होना लगभग तय माना जा रहा था, पर अचानक से इनके हाई प्राइस की वजह से इन पर रोक लगा दिया गया है। पर इतना तो तय है कि भारत फिलहाल इजराइल से लिए हुए अपने सारे ड्रोन्स को अत्याधुनिक वेपन से बहुत ही जल्द लैस कर देगा। और जहां तक अमेरिका की ड्रोन्स की बात है, भारत पहले 30 से 45 ड्रोन्स को खरीदने का प्लान कर रहा था, पर अगर ज़रूरत पड़े तो शायद भारत थोड़े कम क्वांटिटी में ही सही इन ड्रोन्स को खरीद सकता है। और अमेरिका की तरफ से भी इन ड्रोन्स को भारत को बेचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और अब जो फाइनल बात आती है वो ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध छिड़ जाता है तो क्या टर्की पाकिस्तान को कोई सैन्य मदद करेगा भी या नहीं? ऐसे तो पाकिस्तान को जहां से मुफ्त का खाना मिलता है
वो वहीं अपना कटोरा लेके चला जाता है। फिलहाल उसे भीख देने वाले दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं, जिसमें चीन और टर्की शामिल हैं, और इसीलिए टर्की के कहने पर वो अपने जवानों को अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया था। पर जब बात भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आएगी तो शायद टर्की उतने खुले तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, वो वर्ल्ड फोरम्स में इसके बारे में बोलेगा ज़रूर, पर ग्राउंड पर करेगा कुछ नहीं। इसका कारण ये है कि टर्की की इकोनॉमिक कंडीशन आज की तारीख में बहुत ही खस्ता है, और टर्की के भारत से कई सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं। और अगर टर्की भारत के खिलाफ यहाँ वहाँ उल्टी सीधी बात बोलने के अलावा ग्राउंड पर अगर कुछ करता है तो भारत उसे ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि इकोनॉमिकली भी बहुत ही बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। और टर्की आज की तारीख में किसी भी तरह के इकोनॉमिक ब्लॉकेड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि अगर हम ड्रोन्स की इक्वेशन को हटा दें तो भारत की फ़ौज टर्की की फ़ौज से 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ी है। और आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत की सरकार आर्म ड्रोन्स की इस किल्लत से किस तरह से निपटती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।